हे परम सत्य, हे भगवान, हे जगत के पालक, आपका मुख तो स्वर्णिम तेज से ढका हुआ है। कृपा करके अपने इस आवरण को हटा लीजिए और आपके वेलकम टू नॉट अ मिथ। आध्यात्म से जुड़े वीडियोस पाते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को नॉट अ मिथ चैनल के एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ईशा उपनिषद का अर्थ सरल हिंदी में जानेंगे। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने इन दो बुक्स का सहारा लिया है। एक है एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का, पब्लिशर है दी भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, और दूसरा वाला गोरखपुर गीता प्रेस से है। इसके व्याख्याकार है हरि कृष्ण दास गोयंका जी और बुक का नाम है ईशा आदि 9 उपनिषद। और इन दोनों बुक्स के अलावा भी कई जगह पर ईशा उपनिषद का अर्थ मैंने सुना है, इसीलिए उन सभी को ध्यान में रखते हुए इजी हिंदी में ये वीडियो मैंने बनाने की कोशिश की है। जो अर्थ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत एक्यूरेट रखने की कोशिश मैंने की है, पर फिर भी इसके अतिरिक्त भी अलग अलग दृष्टिकोण और अनुभव के अनुसार और भी कई अर्थ हो सकते हैं, क्योंकि उपनिषद का हर एक मंत्र अपने में बहुत गूढ़ ज्ञान समाये रहते हैं। इस उपनिषद का रिसाइटेशन वीडियो मैं कल इसी चैनल पे पब्लिश करूंगी। उपनिषद के अंत में 4 मंत्र आते हैं जिनके अर्थ बहुत ही दिव्य सुनाई देते हैं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आई होप आपको भी अच्छे लगेंगे। अब और किसी विषय में बात न करके सीधे वीडियो के टॉपिक में आते हैं। सरल हिंदी भाषा में ईशा उपनिषद। उपनिषद के शुरू में प्रभु की वंदना करते हुए कहा जा रहा है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वे सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म सब प्रकार से पूर्ण है। ये जगत भी सब प्रकार से पूर्ण है। उन पूर्ण परब्रह्म से ये पूर्ण जगत निकल जाने पर भी वो पूर्ण के पूर्ण ही रहते हैं। और क्योंकि वे ईश्वर अपने आप में ही पूर्ण है, इसीलिए उनसे अनेकों पूर्ण तत्व के निकल जाने पर भी उनकी पूर्णता पर कोई असर नहीं पड़ता। वे पूर्ण के पूर्ण ही रहते हैं। ओम शांत शांत शांति। त्रिविध ताप की शांति हो। ईशा उपनिषद को ईशावास्य उपनिषद भी कहा जाता है। ये सनातन धर्म के 10 प्रधान उपनिषदों में से एक है। ये उपनिषद यजुर्वेद का भाग है। शुक्ल यजुर्वेद के वात्सनेयी संहिता का अंतिम 40वां अध्याय है। ईशा उपनिषद का संबंध ईश से अर्थात परब्रह्म परमात्मा ईश्वर से है, जो कि परम नियंता है। ईशा उपनिषद में कुल 18 मंत्र या श्लोक हैं। हरि ओम। इस जगत में जो कुछ जड़ या चेतन है वे संपूर्ण रूप से परब्रह्म परमात्मा द्वारा व्याप्त है और उन्हीं के द्वारा नियंत्रित है। इसीलिए मनुष्य को उन्हीं वस्तु से संतुष्ट रहना चाहिए जो उनके लिए नियत कर दी गई हो, और अपने नियत किए गए भाग को छोड़कर जो कुछ है वो सब उन परमेश्वर की संपत्ति मानते हुए उन पर आग्रह नहीं करना चाहिए। यदि मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता रहे तो वो 100 वर्ष तक जीने की इच्छा कर सकता है, क्योंकि इस प्रकार का कर्म उसे कर्म बंधन में नहीं बांधेगा। मनुष्य के लिए इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। जो आत्मा का हनन करते हैं, आत्महत्या करते हैं, ऐसे लोग असुरों के उन नरक आदि लोकों में प्रवेश करते हैं जो कि अज्ञान और अंधकार से पूर्ण है। अब यहाँ जो मैंने आत्महत्या वर्ड का यूज किया है, इसका अर्थ सिर्फ शरीर की हत्या नहीं है। तो चलिए इस विषय को थोड़ा सा प्रॉपरली जान लेते हैं कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। जो हमारा मानव शरीर होता है वो सभी शरीर से श्रेष्ठ है और बहुत ही दुर्लभ है। और स्पेशली ये मानव शरीर जो है ये परमेश्वर की विशेष कृपा से ही मिलती है, जिसको नाव बनाकर हम इस भव सागर को पार कर सके, इस अनंत तक चलने वाली जन्म मृत्यु के बंधन को काट सके। ऐसे शरीर को पाकर भी जो आध्यात्म और ईश्वर को समर्पित नहीं है, बस भौतिक वस्तु के प्रति ही आसक्त है और हर समय बस उनके ही उपभोग में लगे रहते हैं,
ऐसे आचरण को आत्महत्या के समान कहा जा सकता है, क्योंकि वे बस अपने जीवन को यूं ही नहीं गंवा रहे, बल्कि दिन प्रतिदिन और कर्म बंधन में फंसते जा रहे हैं, जकड़ते जा रहे हैं। तो इसी को यहाँ आत्महत्या या आत्मा का हनन कहा गया है। वो जो एक सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म है, वे एक जगह स्थिर रहते हुए भी मन से अधिक वेगवान है। वे सभी दौड़ने वालों में आगे है। जहाँ तक मन की गति है, वे उससे भी कई आगे पहले से विद्यमान है। वो सभी के आदि है और ज्ञान के स्वरूप है, क्योंकि वो अनंत आदि काल से ही मौजूद है, इसीलिए सभी को पहले से ही जानते हैं। जो देवता गण हैं, वे भी उन तक पहुंच नहीं पाते। एक स्थान पर अचल रहते हुए भी वे सर्वव्यापी वायु और वर्षा को बनाए रखते हैं। परमेश्वर चलते भी है और नहीं भी चलते। वे बहुत दूर है, लेकिन अत्यंत निकट भी है। वे सबके भीतर है, पर फिर भी वे सबके बाहर है। जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर से जुड़ा हुआ देखता है, जो समस्त जीवों को उन्हीं के अंश स्वरूप में देखता है और परमेश्वर को प्रत्येक वस्तु के भीतर देखता है, वो कभी भी किसी वस्तु या जीव से घृणा नहीं करता। जो सदैव समस्त जीवों को आध्यात्मिक स्फुलिंग के रूप में भगवान के समान गुण वाला ही देखता है, वो ही वस्तुओं का असली ज्ञाता अर्थात जानने वाला है। तो फिर उसके लिए मोह या शोक कैसी? ऐसे पुरुष को सही सही जानना चाहिए कि वे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान जो कि ईश्वर है, वो कौन है? जो अदेहधारी है, सर्वज्ञ अर्थात सब कुछ जानने वाले हैं, अनिंद्य, शिरों से विहीन, शुद्ध है, वे अदूषित है, आत्मनिर्भर, दार्शनिक है और वे अनादि काल से हर एक की इच्छा पूर्ति करता आया है। जो लोग अज्ञान और अविद्यापूर्ण कार्यों में लगे हुए हैं, वे अज्ञानता के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करेंगे और इनसे भी निकृष्ट वो है जो तथाकथित ज्ञान के अनुशीलन में लगे हुए हैं। अब यहाँ तथाकथित ज्ञान के अनुशीलन का मतलब क्या है, इसे जान लेते हैं। ज्ञान अभिमान में आकर सामान्य फाल्गु वैराग्य या फिर शून्य वैराग्य में ही कर्मों का त्याग कर देना और फिर शास्त्र विधि के विरुद्ध मनमाना आचरण करने लगने को ही तथाकथित ज्ञान का अनुशीलन कहा जा रहा है। और यहाँ यही अर्थ बताया जा रहा है कि ऐसे ज्ञान अभिमानी, शास्त्र विरोधी तथाकथित ज्ञान के अनुशीलन करने वाले विषय आसक्त मनुष्यों की अपेक्षा भी अधिकतर अंधकार में है। इसके बाद 10वें मंत्र में बताया जा रहा है, धीर ज्ञानी मनुष्यों ने बताया है कि ज्ञान के सेवन से जो फल प्राप्त होता है, वो अज्ञान के सेवन से प्राप्त किए जाने फल से अलग अर्थात भिन्न होता है। 11वां मंत्र पढ़ने से पहले विद्या और अविद्या इन दोनों शब्द का अर्थ पहले हम जान लेते हैं। इस भौतिक संसार में रह के जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, जो स्किल्स हम सीखते हैं, जो पढ़ाई हम करते हैं, उन सभी को अविद्या कहते हैं। और जो दिव्य ज्ञान या फिर आध्यात्मिक ज्ञान होता है, उसे विद्या कहा जाता है। तो अब जब हम इन दोनों शब्द का अर्थ समझ चुके हैं, तो इसका अर्थ पढ़ लेते हैं। जो अविद्या और विद्या इन दोनों को ही साथ साथ सीखता है, केवल वही बार बार जन्म मृत्यु के प्रभाव को पार कर सकता है और अमृतत्व अर्थात अमरता के पूर्ण वरदान का भोग कर सकता है। 12वें मंत्र में बताया जा रहा है कि जो नश्वर जगत में रहने वाले देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं, वे अज्ञानता के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और इनसे भी बढ़कर वो है जो बिना समझे या जाने अपने मिथ्या अभिमान के वश में आकर ईश्वर की पूजा करते हैं। अब इस 12वें मंत्र का अर्थ थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो इसे समझ लेते हैं। एक्चुअली यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो लोग इस नश्वर जगत में रहने वाले नश्वर वस्तुओं को पाने के लिए देवताओं की पूजा करते रहते हैं, वे तो अज्ञानी हैं, क्योंकि उनके मन में मुक्ति और भक्ति दोनों ही नहीं है। पर दूसरी तरफ जो मिथ्या अभिमान से अपने आप को ईश्वर की उपासक कहते हैं, हृदय में कपट लेकर परब्रह्म की साधना पूजा करते हैं, वे नश्वर जगत से आसक्त उन व्यक्तियों से भी अधिक अज्ञान में हैं। धीर पुरुषों ने ये स्पष्ट किया है कि समस्त कारणों के कारण अनश्वर परमेश्वर की उपासना करने का फल अलग है और जो सत्य नहीं है उन नश्वर जगत की उपासना का फल अलग है। जो अविनाशी परब्रह्म भगवान को
और इस नश्वर जगत को दोनों को ही यथार्थ रूप से साथ साथ जान लेता है, वे जगत की उपासना से मृत्यु को पार करते हैं और परमेश्वर भगवान की उपासना से मोक्ष को पाते हैं और परब्रह्म पुरुषोत्तम को प्रत्यक्ष प्राप्त कर लेते हैं। 15वें मंत्र में कहा जा रहा है, हे परम सत्य, हे भगवान, हे जगत के पालक, आपका मुख तो स्वर्णिम तेज से ढका हुआ है। कृपा करके अपने इस आवरण को हटा लीजिए और आपके भक्ति रूप सत्य धर्म अनुष्ठान करने वाले मुझको आपका दर्शन करने दीजिए। हे पोषण करने वाले प्रभु, हे एकमात्र दृष्टा, हे नियंत्रक, हे भक्तों और ब्रह्म ज्ञानियों के परम लक्ष्य, हे प्रजापति के प्रिय, कृपा करके आप अपने इस तेज को समेट लीजिए या अपने तेज में ही मिला लीजिए, ताकि मैं आपका कल्याणमय आनंदमय रूप का दर्शन कर सकूं। आप सूर्य के समान शाश्वत परम सत्य है। मैं भी तो आपका ही स्वरूप हूँ। मेरा ये नश्वर शरीर भस्म हो जाए और ये प्राण वायु तत्व में विलीन हो जाए। हे यज्ञमय परमेश्वर, मेरे उन सभी यज्ञ रूपी कर्म आहुति को स्मरण करे। ओम क्रतो स्मर कृतघ्न स्मर, क्रतो स्मर कृतघ्न स्मर। मेरे द्वारा आपके लिए किए गए मेरे उन कर्मों को स्मरण करें। हे अग्नि के अधिष्ठात्र देव, आप हमें उस सुंदर शुभ पद से ले चलिए जो हमें परब्रह्म परमात्मा से मिला सके। हे भगवान, आप तो मेरे समस्त कर्मों को जानते ही है, इसीलिए आपके ध्यान में मेरा कोई ऐसा कर्म शेष हो जो इस पद में प्रतिबंधक हो, उन कर्मों को, उन पापों को आप कृपा करके दूर कर दीजिए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, बार बार नमस्कार करता हूँ। और यहाँ ईशावास्य उपनिषद समाप्त होता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक दे दीजिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे ही वीडियोस को पाते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए थैंक यू। हैव अ गुड डे एंड राधे राधे।